दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं घटना चक्र की, जो आपकी दृष्टि नाम से जो बुक आती है, जिसमें समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन होता है, जिसमें 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी को हम दोस्तों कवर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उस बुक को, दृष्टि की बुक, जिसमें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, क्योंकि इसी बुक को प्रीफर किया जाता है और यहीं से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के। तो दोस्तों आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में ये पहली क्लास होने वाली है हमारी दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली एक वीडियो आएगी और हम महज 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट बुक को दोस्तों यहाँ पे कवर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि, यहाँ वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, इसको हम देखने वाले हैं। पहले देखेंगे राष्ट्रीय से, यहाँ पे जो भी घटनाएं हैं वर्ष भर की 1 सितंबर 2023 से लेके आपका 30 सितंबर 2024 तक की जो भी घटनाएं हैं, इसको बिंदुवार हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है पहला कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की। 23 सितंबर 2024 की है बात है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को, तो ये आपका पुणे हवाई अड्डा हो जाएगा। पुणे हवाई अड्डे को महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्निर्माण की मंजूरी दी है। अब आगे पूछ ले आपसे कि पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा। तो पुणे हवाई अड्डे का नया नाम आपका जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। क्या होगा? जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है। शीर्ष 4 आपको बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? पहले पे है केरल, और दूसरे पे है तमिलनाडु, और तीसरे पे जम्मू कश्मीर, और चौथे पे कौन सा है? गुजरात है आपका। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान पर केरल है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो ये कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, पुनर्नामकरण, राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है 13 सितंबर 2024 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, याद रखेंगे। चलिए आगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यदि आपसे पूछ ले प्रश्न तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो नया नाम होगा दोस्तों श्री विजयपुरम होगा। तो आपसे पूछ ले पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? श्री विजयपुरम होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव, कहाँ आयोजित किया गया है? 11 सितंबर 2024 को दोस्तों नई दिल्ली में ये है आयोजित किया गया है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन। दोस्तों एक तरफ से एक एक करके हम दोस्तों अच्छे से इनको कवर करेंगे दोस्तों। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, हम इसको अच्छे से कवर करने का दोस्तों यहाँ पे प्रयास करेंगे। चलिए ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना, और बहुत ही आराम से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, कहीं आप बैठे हो तो अच्छे से बैठ जाएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के ही हिसाब से यहाँ पे बैठना है दोस्तों। क्योंकि आप जीके कितना भी तैयार कर लो, लेकिन तब जब तक आपकी करंट अच्छे से तैयार नहीं होगी तो जीके आपका कोई काम का नहीं, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल के उद्घाटन की बात हो रही है। 7 सितंबर 2024 को जगदीप धनखड़ ने, जो कि उपराष्ट्रपति है,
तो इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का उद्घाटन, याद रखेंगे 7 सितंबर 2024 को। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है सैनिक स्कूल का। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? ये की है आपकी सूरत जो कि गुजरात में है। तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किस तरीके से की है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत की है। किसकी? जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को ये कहाँ की गई है? सूरत में की गई है, सूरत गुजरात। ठीक है, अब ये क्या है? जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी है। ठीक है, बारिश को पकड़ो, मतलब जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये प्रणाली जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी है दोस्तों। इसको भी आप कवर कर लें, याद कर लें। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? ये आपको बताना है। तो ये कहा क्या है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे राष्ट्रपति कौन है अब फिलहाल वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू है। कहा विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व शांति बौद्ध, तो ये 4 सितंबर 2024 को उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में कहाँ किया गया है? उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र। ठीक है, उदगीर लातूर जिले में महाराष्ट्र में ये किया गया है विश्व शांति बौद्ध विहार का। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक की बात यहाँ पे हो रही है, वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है सितंबर 2024 में? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है। आपसे दोस्तों प्रश्न पूछ ले कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे वाराणसी में। और यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी प्रदान की है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को ये समर्पित होगा। क्या? भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को ये समर्पित होगा। आगे बात करें प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? 30 अगस्त 2024 को भारतीय थल सेना ने की है प्रोजेक्ट नमन। याद रखेंगे दोस्तों प्रोजेक्ट नमन की यहाँ पे बात हो रही है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? भारतीय थल सेना ने की है। किसने? थल सेना ने की है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? जो प्रोजेक्ट नमन है आपका, प्रोजेक्ट नमन इसके तहत किसको सेवाएं प्रदान की जाएंगी? रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आगे बात करें प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श जो प्रणाली है स्पर्श पर केंद्रित है। सिस्टम, स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली है ये आपकी स्पर्श, डिजिटल पेंशन प्रणाली है स्पर्श की। यदि आपसे फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ ले तो ये है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, यही आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति है। ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 को किसे? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है अगस्त 2024 में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपको बताना है। तो ये आपका राजगीर में किया गया है, जो कि नालंदा में है राजगीर। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। आगे, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की गठन की घोषणा की है, आपको बताना है। केंद्र सरकार ने कितने की है? 5 की है, याद रखेंगे। लद्दाख की बात चल रही है यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नए जिलों का गठन की घोषणा की है 2024 में, अगस्त 2024 में। तो 5 जिलों की घोषणा की है। इन 5 जिलों के क्या नाम है, याद रखना है आपको। पहला है झांसकर, दूसरा है द्रास, फिर साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले होंगे, याद रखना है। केंद्र सरकार ने ये शुरुआत की है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है गठन की। कौन कौन से नाम है? वो 5 जिले हैं लद्दाख के। तो कौन सा है? झांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने ये समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMU 2.0 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में ये शुरू हुई थी। अब इसकी दूसरी 2.0 ये मंजूरी मिल गई है इसको, तो याद रखेंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की यदि बात करें हम, तो सुश्री रेखा शर्मा। ये प्रश्न जब बनी थी, ये बहुत बार पूछा गया था परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने ये किया है 5 अगस्त 2024 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस इसी तरीके से प्रश्न पूछने के होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है ये, याद रखेंगे। आपदा जोखिम प्रबंधन को बीमा समाधान पहला राज्य है ये, तो इसलिए इंपोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है, नागालैंड है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। देश में 3 नए आपराधिक कानून, ये आपको पढ़ना है। 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये 4 अगस्त 2024 को। पहला है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, न्याय श्रुति, और ये चौथा है आपका ई शमन।
चौथा क्या है, ईशमन। तो इनको याद कर लें अच्छे से, ईसाक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ईशमन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर और पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। आप इसको देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा जो ये बनाया जाएगा 519 किलोमीटर लंबा। तो ये आपका 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से ये होकर गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जुलाई 2024 में पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? याद रखेंगे। तो ये 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है। और पहले स्थान की बात करें किसको मिला है? तो रुद्रप्रयाग को पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है और केरल के वायनाड को 13वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, केरल के वायनाड को 13वां और रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन तो आपका भोपाल में आयोजित किया गया था 30 से 31 जुलाई 2024 को। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित किया गया। आगे बात करें वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या है 2024 में? थीम क्या है? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये इसका विषय है, थीम है इसकी 2024 में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन की, जो कि आपका भोपाल में आयोजित किया गया था 30 से 31 जुलाई के मध्य है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो दरबार हॉल है राष्ट्रपति भवन का और अशोक हॉल, उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो क्या नाम रखे गए हैं? दरबार हॉल का नाम रखा गया है दोस्तों आपका गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया है अशोक मंडप। तो याद रखेंगे, दरबार हॉल, गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल, अशोक मंडप यहाँ पे ये रखे गए हैं नाम बदलकर। ठीक है, अशोक हॉल का अशोक मंडप और दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप यहाँ पे रखा गया है नाम। चलिए आगे देखते हैं। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जुलाई 2024 में आइजोल में किया गया है। मिजोरम में किया गया है 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। शिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ कहाँ किया गया है? 26 जुलाई 2024 को लद्दाख में ये किया गया है। शिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लद्दाख में दोस्तों ये किया गया है। आगे, यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी? तो लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित होगी। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी बात करें तो लगभग 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो दोस्तों यही होगी, शिंकुन ला सुरंग होगी
विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला सुरंग होगी, जो कि लगभग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी ऊंचाई 15,800 फीट होगी। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है, सिंकुन ला परियोजना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्र वन की यहाँ पे ये घोषणा हुई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल की घोषणा की है। मित्र वन, जुलाई 2024 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिमला में किया गया है, 24 जून 2024 को, शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय क्या है? ये भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय है। भारत का पहला है तो इंपोर्टेंट बन जाता है प्रश्न। ये कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन शिमला में किया गया है, हिमाचल प्रदेश, 24 जून 2024 को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ये प्रेरणा स्थल का यहाँ पे स्थापित किया गया है, विकास किया गया है प्रेरणा स्थल का। आगे बात करें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को यहाँ पे लागू किया गया। डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को 18 जून 2024 को। आगे बात करें अगले प्रश्न की। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि हम जो दृष्टि ये बुक है इसको कंप्लीट कवर कर रहे हैं। चाहे आपका एग्जाम यूपी पीसीएस का हो या चाहे आरओ का हो, यहाँ से आपको बेहतर तैयारी यहाँ से आपको करने को मिलेगी दोस्तों। और इसी तरह की हम यहाँ पे हिंदी की भी और जो जीएस है उसकी भी जो वन लाइनर है क्लासेस वो चल रही हैं हमारी दोस्तों। एक तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हम आरओ की तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं, जो कि पीसीएस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। और करंट अफेयर की बात करें तो दोनों के लिए ही यहाँ पे ये बहुत वरदान साबित होगी आपके लिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो ये गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, इसका नया नाम होगा गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि मेहताब को ये बनाया गया था 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। याद रखेंगे, भर्तृहरि मेहताब को ये बनाया गया था, भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। बात करें अगले प्रश्न की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो ये लद्दाख ने की है। किसने की है? लद्दाख ने ये की है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये कुंभी गांव में किया जाएगा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे? यूपी की बात हो रही है। इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये कुंभी गांव में किया जाएगा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। आपका जिला लखीमपुर खीरी में कुंभी गांव है, वहां पे बायोप्लास्टिक पार्क का
निर्मित किया जाएगा दोस्तों बायोप्लास्टिक पार्क, पर्यावरण की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? ये आपको बताना है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है, तो कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये आपका पाली में, जो कि राजस्थान में है, पाली राजस्थान में ये निर्मित किया गया है। विश्व का पहला, तो इंपोर्टेंट हो जाता है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? पाली राजस्थान में। आगे बात करें, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि 13.63% हैं 18वीं लोकसभा की 563 सीटों पे। तो ये जो कि 13.63% है 543 सीटों पर का 74 महिलाएं यहाँ पे चुनी गई हैं। 74 याद रखेंगे, 18वीं लोकसभा की यहाँ पे बात हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बरैठी सौर ऊर्जा परियोजना, बरैठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? 10 मार्च 2024 को छतरपुर में रखी गई। छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई बरैठी सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मार्च 2024 में जम्मू और कश्मीर में इसकी घोषणा की गई है। आगे बात करें, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये मार्च 2024 में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने ये लॉन्च किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये लॉन्च किया है। त्रिनेत्र याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। 6 मार्च 2024 को ये किया गया। इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा है, तो ये कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है 6 मार्च 2024 को। आगे, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बात हो रही है यहाँ पे 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्तों मार्च 2024 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना को शुरू किया गया है। किसको? अदिति योजना किससे संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु ये शुरू की गई है अदिति योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया है। पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ? बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है 4 मार्च 2024 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। किसको? ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया 27 से 28 फरवरी के बीच। भारत का 18वां भारत का डिजिटल शिखर सम्मेलन की यहाँ पे बात हो रही है। भारत का 18वां डिजिटल शिखर सम्मेलन आपका मुंबई में आयोजित किया गया। आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो ये रायबरेली में किया। किस जिले में किया? रायबरेली में किया। उत्तर प्रदेश के एम्स का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के जिले में रायबरेली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 25 फरवरी 2024 को ये किया है। आगे बढ़ते हैं।
विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन में स्थापित की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में, उज्जैन के मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। बात हो रही है यहाँ पे वैदिक घड़ी की, विश्व की पहली है ये, याद रखेंगे वैदिक घड़ी, उज्जैन। इंपोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। आगे, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? गुजरात में किया है। क्या नाम है इसका? सुदर्शन सेतु इसका नाम रखा गया है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल है ये, देश का सबसे लंबा केबल केबल जो केबल से बने होते हैं आधारित पुल है सुदर्शन सेतु, जो कि आपका गुजरात में है। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे देखते हैं। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। आगे, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ये इसकी थीम है। क्या है? चतुरंग है, कौन कौन से? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरू की है? तो ये फरवरी 2024 में APAAR ए पार की शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAAR। ये किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, मतलब क्या है? एक राष्ट्र के तो जो छात्र है उसकी एक छात्र आईडी होगी, इस उद्देश्य से ये पहल शुरू की है। APAR, जिसकी फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट। ठीक है। आगे, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? आपका संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्टेम, STEMM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? स्वाति। तो यहाँ पे STEM की बात हो रही है, तो ऐसे साइंस हो गया, फिर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिर मैथ और उसके बाद ये चिकित्सा। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होगी। इसमें क्या है? भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पोर्टल लॉन्च किया है 11 फरवरी 2024 को। तो वो पोर्टल कौन सा है? स्वाति पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर किस जिले में है स्थित है? तो ये संभल जिले में स्थित है। संभल जिले में स्थित है। किसे असम राज्य का फल, स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है 13 फरवरी 2024 को? तो काजी नेमू को, सिट्रस लेमन काजी नेमू को असम राज्य का फल घोषित किया है। असम राज्य का फल घोषित किया है काजी नेमू को। चलिए आगे देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय, ट्विन थीम्स क्या थे? तो ये क्या थे? दो विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। क्या थे थीम? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। आगे, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2024 को ये मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इमूनेल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति।
कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ये मुख्य अतिथि थे। चलिए आगे देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? ओडिशा राज्य की लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया 75वें गणतंत्र दिवस पर ओडिशा के। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर यह आधारित थी। ओडिशा की झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। आगे बात करें राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? बेस्ट परफॉर्मर। तो ये आपके गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो किसे किया गया? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। आगे वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों? ये पहली क्लास है करंट अफेयर की दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से हमें दोस्तों सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।